मैं मान्यवर अध्यक्षा, हम सबके प्रेरणा की मूर्ति सोनिया जी को कहूंगा कि सेवा दल की परंपरा रही है कि जब सेवा दल बड़ा प्रोग्राम करता है, कहीं इकट्ठा होता है, तो हम वो गांधी जी, हार्डिकर जी और जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिए निर्देश पर प्रतिज्ञा लेते हैं। हर कोई यहाँ पर प्रतिज्ञा लेंगे। आइए मैडम, जब शुरू करेंगे मैं से, तो अपना नाम देकर आप अपने हिसाब से आगे का बात बोलेंगे। मैं अपना नाम पुकारना है। लालजी देसाई, कांग्रेस सेवादल का एक स्वयंसेवक होने के नाते, कांग्रेस सेवा दल का एक स्वयंसेवक होने के नाते सच्चाई के साथ यह प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि मैं कांग्रेस सेवादल में रहकर कांग्रेस की नीति एवं आदर्शों के अनुसार अपनी पूर्ण शक्ति से देश और देशवासियों की सेवा करूंगी। मैं लालजी देसाई जिन अधिकारियों की अधीनता में रहूंगा, उनकी आज्ञा तथा सेवादल द्वारा समय समय पर निर्धारित नियमों और व्यवस्थाओं का सर्वथा पालन करूंगा। कांग्रेस स्वयंसेवक होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं अपना शरीर सबल, बुद्धि सचेत तथा मन पवित्र रखूं। धन्यवाद। मैं मैडम को यहाँ पर प्रतिज्ञा, हमारा शपथ दिलवाने पर धन्यवाद करते हुए भाई श्री अनिल भाई चौधरी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को बेनती करूंगा कि यहाँ पर आए, यहाँ पर आप धन्यवाद वोट ऑफ थैंक्स करें। उसके बाद राष्ट्रगान होगा। परम श्रद्धा आदरणीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा के साथ साथ मेरी मातुल्य सोनिया गांधी जी, परम श्रद्धा आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल जी, मंच पर विराजमान आदरणीय श्री जितेंद्र सिंह जी, मनीष चतरथ जी, सेवा दल के हमारे राष्ट्रीय संगठक अध्यक्ष भाई लालजी देसाई साहब, मंच के समक्ष उपस्थित दिल्ली कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेतागण, एआईसीसी के मेरे तमाम पदाधिकारीगण, दूर दूर से आए हुए मेरे सेवा दल के देश के हर कोने से आए हुए हर कार्यकर्ता का मैं आज अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, ये सौभाग्य मिला कि दिल्ली के अंदर ये गौरव यात्रा आज यहाँ समापन की तरफ बढ़ी है, लेकिन लालजी भाई देसाई और सेवा दल के अनेकों अनेक कार्यकर्ता लगातार लगभग 1275 किलोमीटर की यात्रा गांधी आश्रम, जहां महात्मा गांधी जी के उस पवित्र स्थान से शुरू करके आज उस स्थान तक पहुंचे हैं जहां महात्मा गांधी जी की जो अंतिम जो यात्रा थी, जो राजघाट पे जो इस मिट्टी को, इस दिल्ली को समर्पित किया गया। आज इस यात्रा का जो मिशन था, जो सोच थी, माननीय सोनिया जी का जो आदेश रहा, इस देश को आज बहुत जरूरी है जोड़ने की आवश्यकता है। इसलिए उदयपुर का जो नव संकल्प में जो निर्णय लिए गए, मैं समझता हूं भारत जोड़ने का इससे अच्छा प्रयास और नहीं हो सकता था। तो माननीय सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस आज उन तमाम लोगों के लिए आज संघर्ष करती नजर आती है जो इस देश के अंदर कुछ ताकतें बिखराव करने की कोशिश करती हैं। तो सोनिया जी के नेतृत्व में ये गौरवमय इतिहास लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता इस देश को जोड़ने की बात करता है, और उन्हीं नारों के साथ आदरणीय लालजी भाई ने आज जो नारे आपके समक्ष रखे हैं, मैं समझता हूं संदेश एक साफ तौर पर संदेश क्लियर है। तिरंगे की शान आन को लेकर के आप आगे बढ़े,
पिछले दिनों जिस तरह से देखा गया कि तिरंगों को लेकर के हटा करके आज संघी लोग अपने भाजपा के झंडे को राष्ट्र का झंडा बनाने की जब कोशिश करने की बात करते हैं तो ये लोग भूल जाते हैं ये देश हर मुल्क के हर देशवासी का है और तिरंगे में हर व्यक्ति का आज एक आस्था का पर्व है और इस आस्था के साथ इस देश को ना तोड़ने की जो वो सौगंध खाते हैं तो ये जो मंसूबे पाले लोग बैठे हैं मैं समझता हूं आज हम उसको पूरा नहीं होने देंगे। तो राजघाट पे आज इस यात्रा का समापन हो रहा है। ये दिल्ली का इतिहास है क्योंकि ये 75 साल आजादी के 75 साल को मनाने का निर्णय सोनिया जी का था। हालांकि दायित्व सरकारों का भी था लेकिन ये सरकार आजादी से दूर भागती रही है। हमने ये सब जानते हैं कि जो लोग आजादी से दूर भागे आज वो बेशक सरकार में बैठे हों लेकिन इस आजादी का पर्व है वो देशवासियों के लिए महान है और 75 वर्ष के इस योगदान को और आजादी से पहले उन महान नेतृत्व को आज याद करने की जरूरत है जिसको तिरंगे के रूप में हमारे सेवा दल के लोग साबरमती से लेकर के दिल्ली पहुंचे हैं। तो दिल्ली एक ऐसा शहर रहा है जिसने आजादी से लेकर के आज तक यदि मैं कहूं राजघाट पर हमारे उन अनेकों नेताओं की समाधियां हैं जिन्होंने इस देश को बनाने में योगदान दिया, सर्वत्र निछावर करने में योगदान दिया। आज उनको नमन करने का दिन है। तो मैं अंत में यही कहते हुए आभार व्यक्त करता हूं। 3 दिन का सौभाग्य प्राप्त हुआ इस यात्रा को हमें अपने दिल्ली में प्रवेश करके घुमाने का, संदेश दिलाने का। अफसोस इस बात का है कि बैठी हुई तानाशाही सरकारों ने इस यात्रा को रोकने की कोशिश की। एक तरफ उन यात्राओं को खुले मंच प्रोवाइड किए गए और दूसरी तरफ भारत की गौरव यात्रा, कांग्रेस की गौरव यात्रा में विघ्न डालने की कोशिश की। लेकिन साथियों एक संदेश के साथ मैडम का आदेश रहा इस देश को जोड़ने की हम बात करते हैं और करते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं तमाम दूर दूर से